नमस्कार दोस्तों। स्किल ई स्कूल के ये नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपको याद है कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम स्किल बढ़ाने की एक ऐसी ज़बरदस्त सीरीज़ चालू करना चाहते हैं जो आपको डेफिनेटली काम में आएगी। दोस्तों, कई सारे लोग मुझे मेरे ट्रेनिंग करियर में सवाल पूछते हैं कि सर, मेरा छोटा सा बिजनेस है और मुझे सीखना कहाँ से है वही मुझे मालूम नहीं है। यदि आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, यदि आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हो या इंश्योरेंस का काम कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आपका कोई रिटेल स्टोर है या आपकी छोटी मोटी एम्प्लॉय की टीम है, ये सीरीज का प्रत्येक वीडियो आपको आपके घर पे या ऑफिस पे बैठ के जबरदस्त नॉलेज देने वाला है। लेकिन ये नॉलेज लेने के लिए इस ट्रेनिंग वीडियो को एज अ ट्रेनिंग की तरह देखना, ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो सीरीज नहीं है दोस्तों। ये ऐसी सीरीज है जिसमें मैंने मेरे 30 साल के तजुर्बे को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कई बार ये होता है कि जब ये वीडियो के माध्यम से आप तक ट्रेनिंग पहुंचती है तो आपका माइंडसेट वो वीडियो को देखने का शायद अलग हो सकता है, आपका नज़रिया अलग हो सकता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ट्रेनिंग सीरीज का भरपूर बेनिफिट उठाए और इसके लिए आपके एंटेना को खड़े रखिएगा, लर्निंग एटीट्यूड रखिएगा। दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करते हैं। एडेप्ट और फेल इन द बिजनेस। आप क्या चाहते हैं? कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को फेल होता नहीं देखना चाहेगा ना। इससे बेहतर है कि आज के दौर में हमें ऐसी क्या क्या चीज है जो एडप्ट करके हमारे बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक हम पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, चलिए इस सीरीज के पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। अनुकूलशीलता यानी कि एडेप्टिबिलिटी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। बदलते व्यावसायिक परिदृश्य में फलना फूलना हम कैसे कर सकते हैं? एडेबिलिटी थ्राइविंग इन अ चेंजिंग बिजनेस लैंडस्केप। आज के दौर में आपके बिजनेस को लेके आपके जितने भी सारे सवाल होंगे, ये पूरे 10 स्किल्स का वीडियो मैं वीक में 2 बार प्रत्येक स्किल के बारे में आपको बताने वाला हूं। ये पहला वीडियो है। ये चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्किल्स आपको बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट देने वाली है। ये मेरा वादा भी है और दावा भी है। दोस्तों, सबसे पहले ये स्किल का सबसे पहला पॉइंट समझते हैं और उसके पहले कि इस ट्रेनिंग में आज आप क्या सीखने वाले हो, मैं आपको यहां पे वो बताना चाहता हूं। आज गतिशील कारोबारी माहौल में सफलता के लिए एक प्रमुख कौशल्य है एडेप्टिबिलिटी। और उसकी प्रस्तुति में फिर से एक बार मैं पारिजात दवे, फाउंडर ऑफ स्किल ई स्कूल, आपका स्वागत करता हूं। इस प्रस्तुति में हम भारत के छोटे पैमाने में जो बिजनेसमैन है या कमीशन एजेंट्स है, उनके लिए विशेष रूप से मैंने ये तैयार किया हुआ है। क्योंकि देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ट्रेनिंग लेना वो उनकी कंपनी का एक हिस्सा होता है, लेकिन छोटे कारोबारी जो होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग के लिए वक्त होता नहीं है। तो ये हमारी सीरीज ऐसी जबरदस्त सीरीज है जो आप आपके कंफर्ट पे इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले परिवर्तन को गले लगाए, ये पहला पॉइंट है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इतने सालों से काम करते हैं और उसके बाद हम कुछ चीजों को इतना मजबूती से अपने साथ रखते हैं या हमारा एक माइंडसेट हो जाता है कि मेरा बिजनेस तो इसी प्रकार से होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो बिजनेस करने की प्रणाली आपके दादाजी या आपके पिताजी ने की थी, वो सिस्टम आज आप या आपके बच्चे आने वाले वक्त में करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले, कई बार जब हमारी चीज में, हमारे जीवन में कुछ नई चीज आती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते।
लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे बदलाव हम कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर परिवर्तन को गले लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो रहा है। आज वो कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आपको आपके बिजनेस की रणनीतियां और आपके बिजनेस की प्रक्रिया यानी कि सिस्टम्स उस हिसाब से सेट करनी चाहिए जिससे आपको फायदा मिले। मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगा, आज से 20 साल 25 साल पहले लोग जब शॉपिंग करने के लिए जाते थे तो उनके पास या कैश होता था या कार्ड होता था, लेकिन आज हर बिजनेसमैन के पास एक क्यूआर कोड होता है। यदि आप अपना बटुआ घर पे भी भूल गए ना तो भी दिन भर आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि आज ये बदलाव आ गया है, ये परिवर्तन आ गया है क्यूआर कोड का। दूसरा, ये बदलाव हमने देखा है कि पहले जब हम शॉपिंग करते थे तो पेन और पेपर लेके जो भी बिजनेसमैन होता था वो बिल्स बनाता था, लेकिन आज हर चीज डिजिटल हो गई है। प्रोडक्ट स्कैन करते ही पूरा बिल का अमाउंट बन जाता है और आज स्कैनिंग सिस्टम हर जगह आ गई। तो जैसे बिजनेस के अंदर नए नए टेक्नोलॉजी के बदलाव आते हैं तो वो बदलाव का स्वीकार करिए और सीखिए। आज आपका अकाउंट हो या आपका सेल्स हो या आपका मार्केटिंग हो, हर चीज नए पैमाने से आप सीख सकते हैं और वो सीखने के बाद अप्लाई करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आगे चलते नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, नए कौशल सीखे। देखिए, आज मैं आपको बताऊं कि जब हम आज से 10 साल 15 साल पहले जो फोन यूज करते थे उससे आज हमारा फोन कितना एडवांस है ना। आज कई सारे लोग फोन पे बिजनेस करते हैं, डिजिटली बिजनेस करते हैं। तो सेम वे आज के दौर में आपको आपके बिजनेस रिलेटेड जितने भी नए ट्रेंड्स है, जितने भी नई स्किल्स है, उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप सीखोगे उतना आप ग्रो करोगे और आगे बढ़ोगे। आज मैं आपको बताऊं कि आज के दौर में प्रासंगिक बने रहने के लिए अपने कौशल और ज्ञान को लगातार अपडेट करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, हमारे फोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन है या हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कोई भी एप्लीकेशन है तो हर 2-3 महीने में वो हमें मैसेज भेजते हैं कि यू हैव टू अपडेट दिस, आप इसको अपडेट करिए। सेम वे हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी हमें बार बार लगातार एक नियमित अंतराल पे अपडेट करता रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपडेट रहेंगे तब तक हम ये दौड़ में बने रहेंगे। जब हमने अपडेट होना बंद कर दिया तो हम आउटडेटेड होने लगेंगे। तो आप अपडेटेड रहिए। अपने बिजनेस के जो ट्रेंड्स है, जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, आज कभी आपने जो पुराने बिजनेसमैन हैं उनको मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले कभी आज जो सोशल मीडिया का प्रभाव है उतना प्रभाव आपने महसूस किया था? नहीं किया था। लेकिन आज सोशल मीडिया हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा हो चुका है। हम उसके बगैर हमारे बिजनेस को प्रमोट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म बन चुका है कि जो आपके बिजनेस को दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ा सकता है। आप अपनी दक्षता बढ़ाए, कैपेसिटी बढ़ाइए, टैलेंट बढ़ाइए और आप अपनी बिजनेस के स्कोप को बढ़ाइए, डिजिटल बनिए। आज मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपका छोटा सा बिजनेस है, आप रिटेल व्यापारी हो या आप इंश्योरेंस एजेंट हो या आप नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहे हो, तो आपका डिजिटल प्रेजेंस होना जरूरी है। मैं आपको बताऊं, आप अपनी खुद के बिजनेस की कितनी डिजिटल चीजें बना सकते हैं वो आज आप लिस्ट बनाइए। ये मैं होमवर्क देता हूं, उसमें मैं आपको जस्ट हिंट दूं कि आप खुद की वेबसाइट बनाइए। आप वेबसाइट बनाना का बजट नहीं है आपके पास तो आप डिजिटली फेसबुक, इंस्टाग्राम के जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका एक पेज बनाइए और उसके ऊपर आपके बिजनेस के बारे में प्रमोट करिए। तो देखिए कितना आसान है कि आज मोबाइल में आज तक हमने
फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज एज अ एंटरटेनमेंट किया है, लेकिन आज के दौर में वही टेक्नोलॉजी आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है नए कौशल सीखे। अगला पॉइंट लेते हैं कि ग्राहकों की जरूरतों पर जोर दें। पहले कैसा होता था दोस्तों कि बिजनेस जो होता था वो बिजनेसमैन ड्रीवन होता था, कस्टमर्स के पास उतनी चॉइसेस नहीं होती थी। आज देखिए कोई भी जगह पे आपको छोटी से छोटी चीज लेनी है तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास ऑफलाइन ऑप्शंस है, आपके पास ऑनलाइन ऑप्शंस है, आप गूगल में प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर सकते हैं और उसके बाद आपके शहर में जितने भी व्यापारी है, मान लीजिए आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ऑफलाइन सर्च कर सकते हैं। आज कॉम्पिटिटिव माहौल में कस्टमर इज द किंग हो गया है। हमारा ग्राहक है वो राजा है। पहले बोला जाता था ग्राहक को राजा, लेकिन आज सच में वो बन चुका है क्योंकि उसकी बाइंग कैपेसिटी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो सबसे पहले आप उनकी जरूरतें और प्राथमिकता को समझें। जब तक आप कस्टमर की नीड को नहीं समझेंगे, आप कस्टमर की वांट को नहीं समझेंगे, आप उसको सॉल्यूशन नहीं दे सकते। आज जब आप ग्राहकों को समझेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन, सेवाओं और मार्केटिंग रणनीतियों को अपनाएं और समय समय पे उसको भी अपडेटेड करिए। जिस प्रकार से आज 2016 में आप मार्केटिंग करते थे वो 2023 में उसी प्रकार से करेंगे तो शायद उतनी सफलता नहीं मिले। तो आप जब ग्राहकों को समझेंगे, उनकी जरूरत पे ध्यान देंगे और जोर देंगे तो आपका सक्सेस तय है। तीसरा पॉइंट, ग्राहकों की जरूरत पे जोर देने में एक बहुत ही बढ़िया काम आप कर सकते हैं। आपका खुद का जो तजुर्बा वो कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे मित्र का यहाँ पे एक मोबाइल स्टोर है और उनकी करीबन 8 से 10 ब्रांचेस हमारे शहर में है। तो वो हमेशा उनके सेल्स टीम को ये कहता है कि कस्टमर को जब आप बात करते हो तो आप उनको सुन के उनकी नीड एनालिसिस करके उनको सॉल्यूशन दो। आज सही बात है ना, जब हम ग्राहक को समझेंगे और पर्सनलाइज हम कैसे बात कर सकते हैं। वो हमेशा एग्जाम्पल देते थे कि भाई मेरे एक दोस्त ने ये फोन लिया और उनको ये फीचर्स अच्छा लगा, आप भी देखिए आपको भी अच्छा लगेगा। तो कस्टमर को क्या लगेगा कि मुझे पर्सनलाइज अटेंशन मिल रहा है और मेरी रिक्वायरमेंट को ये बिजनेसमैन समझ रहा है। तो ग्राहकों की जरूरत पे जोर दीजिए। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं या इंश्योरेंस में काम करते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, नीड एनालिसिस करना जरूरी है। दोस्तों मैं 2002 से इंश्योरेंस और नेटवर्क मार्केटिंग की कई सारी कंपनी के लोगों को ट्रेनिंग देता आया हूं। मैंने वहां पे भी एक नीड एनालिसिस का पूरा फॉर्मूला उनको समझाया था। अगली सीरीज में हम इसके बारे में पूरा एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन नीड एनालिसिस यानी कि ग्राहकों की जरूरत को समझ के यदि आप सॉल्यूशन देंगे तो आपको बेहतरीन बिजनेस मिलेगा और हो सकता है वो आपका परमानेंट कस्टमर भी बन जाए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे की स्किल को समझते हैं। आज क्या है, सहयोग का जमाना आ गया है। आज आप पेपर में पढ़ते हैं कि ये कंपनी ने इस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करा, बड़े बड़े देश कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता आपको भी करना चाहिए? हम क्या करते हैं, ज्यादातर बिजनेसमैन उन्हीं के सेक्टर में काम करने वाले दूसरे बिजनेसमैन को एज अ कॉम्पिटिटर देखते हैं। आप इंश्योरेंस में देखिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए या आपके रिटेल बिजनेस में देखिए, तो कोलैबोरेशन आज के जमाने की जरूरत है। आज का दौर है वो कोलैबोरेशन का है। एक और एक 2 भी हो सकते हैं और 1 + 1 11 भी हो सकते हैं। कोलैबोरेशन में वो क्षमता है कि आप जहां पे काम कर रहे हैं उसकी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपके साथियों और साझेदारों के साथ मजबूत नेटवर्क
और सहयोग बनाइए, कोलैबोरेट करिए। नए अवसर तलाशने और उसका संसाधन साझा करने के लिए अन्य व्यवसायों के साथ सहयोग करें। आज कुछ अच्छी चीजें आप टेबल पे लाएंगे, कुछ अच्छी चीजें आपके साथी लाएंगे, कुछ अच्छी चीजें आपके कॉम्पिटिटर्स लाएंगे, तो कोलैबोरेशन बनके कुछ बेहतरीन सर्विस या बेहतरीन चीजें लोगों को मिलेगी और आपका बिजनेस बढ़ेगा। आज हम कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, आपने BNI का नाम सुना होगा। वो US की एक ऐसी संस्था है जहां पे बिजनेसमैन रेगुलरली मीटिंग करते हैं और उनको एक दूसरे का बिजनेस समझने का और प्रमोट करने का मौका मिलता है। वैसे ही यहाँ गुजरात में एक LVB करके लोकल वोकल बिजनेस करके संस्था के साथ मैं एसोसिएट हूँ, जहाँ पे हर बिजनेसमैन 15 दिनों के अंतराल पे रेगुलर मिलते हैं, एक दूसरे को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं और एक दूसरे को रेफरेंसेस पास करते हैं। तो सेम वे आप कोलैबोरेट करिए। मान लीजिए आप रिटेल के इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेसमैन है और आप मान लीजिए एयर कंडीशन, फ्रीज वगैरह बेचते हैं, तो आप मोबाइल वाले के साथ कोलैबोरेशन करिए कि यदि आप दोनों मिलके एक दूसरे को कस्टमर के डेटा एक्सचेंज करेंगे तो वो सहयोग कितना नया बिजनेस आपको दे सकता है, वो आप सोचिए। सेम वे और बिजनेसमैन जो रिटेल बिजनेसमैन हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट करिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। 5वां पॉइंट देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी विकसित करिए। कई बार हम हमारे बिजनेस के लिए इतने रिजिड हो जाते हैं कि हम फ्लेक्सिबिलिटी भूल चुके हैं कि ये काम भाई ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही करते आए हैं, सालों से ऐसे ही ये बिजनेस चलता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप फ्लेक्सिबल होके कुछ नई चीजों का ट्राई करेंगे तो आपका सक्सेस रेट डेफिनेटली बढ़ जाता है। असफलताओं से उबरने के लिए और अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी विकसित करिए। आज मान लीजिए कई बार हम फीडबैक लेते हैं, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी का प्रकार है। दोस्तों, ओपन माइंड से फीडबैक लीजिए। आप कहां से फीडबैक ले सकते हैं मैं आपको बताऊं। आप अपने कस्टमर से फीडबैक लीजिए। उन कस्टमर से लीजिए जिन्होंने आपके वहां से सामान लिया, और उन कस्टमर से भी लीजिए जिन्होंने आपके वहां से सामान नहीं लिया, क्योंकि जिसने लिया वो कारण देंगे कि मैंने आपके वहां से क्यों सामान लिया, और जिसने सामान नहीं लिया वो आपको वो कारण देंगे कि मैंने आपके वहां से सामान क्यों नहीं लिया। और उनके फीडबैक को आप जब अप्लाई करेंगे फ्लेक्सिबल होके, ओपन माइंड से उसको जब देखेंगे, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा, ये मेरा दावा है। पॉजिटिव रहिए, फोकस बनाए रखिए। कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। दोस्तों, यहां पे आपको पॉजिटिविटी की आदत लग जाए, उसके लिए मैं एक ऑडियो सजेस्ट करता हूं। 1956 में एक अमेरिकन मोटिवेटर और स्पीकर ने, जिनका नाम था अर्ल नाइटिंगेल, उन्होंने एक जबरदस्त ऑडियो दिया और उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाया, और उनका नाम था वो ऑडियो का नाम था द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड। मेरी चैनल पे वो ऑडियो मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में डाला है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा। उसके अंदर अर्ल ये कहते हैं कि कोई भी आदत यदि आप आपके जीवन में लाना चाहते हैं तो 30 दिन लगातार 30 डेज कंटिन्यूअसली आप ये ऑडियो को सुनिए। वो ऑडियो में उन्होंने ऐसे रहस्य बताए हैं जो आपको आपके जीवन में आगे ले जाने के लिए काम में आएंगे। तो दोस्तों, ये पॉजिटिविटी के ऊपर आपको मैंने बताया, और फ्लेक्सिबल रहिए, हर दिन कुछ नया हो रहा है, उसके लिए ओपन माइंडेड रहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, चुस्त रहिए। यहां पे मैं मात्र फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेंटल फिटनेस की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बिजनेस में जब आप काम करते हैं
तो बहुत बार आपको बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत सारा प्रेशर होता है, पेमेंट नहीं आया है उसका प्रेशर होता है, माल की डिलीवरी नहीं हुई उसका हो सकता है, आपके पेमेंट जो आउटस्टैंडिंग कंपनी को देने हैं उसका टेंशन हो सकता है, आपके दुकान के अंदर जो स्टॉक पड़ा है उसको लेके टेंशन हो सकता है, यदि आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी टेंशन हो सकता है। लेकिन जब ये स्किल्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपके जीवन में आप अप्लाई करेंगे ना, तो आप मेंटली फिट होंगे। देखिए, मेंटली फिट होने का मतलब कोई भी सिचुएशन को फेस करना और उसके अंदर से बेहतर रिजल्ट निकालना, उसको हम मेंटल फिटनेस कहेंगे। आज बिजनेस में आप जब काम कर रहे हैं तो बाजार की बदलती परिस्थितियों के लिए आपको फिट रहना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि भाई ये बदलाव आने वाला है। कई चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होगी दोस्तों, बिजनेस में हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो मैं एक बहुत ही जबरदस्त चीज लोगों से हमेशा शेयर करता आया हूं, खाली एक लाइन की वो चीज है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। यानी कि उस चीज के बारे में सोचे जो आपके कंट्रोल में है। क्या आप मार्केट की सिचुएशन को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। ऐसी परिस्थिति जिसका कंट्रोल आपके पास नहीं है उसके बारे में मत सोचिए, लेकिन उसके बारे में सोचिए जिसका कंट्रोल आपके पास है। आपके कंट्रोल में होने वाली चीजों को ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी के बारे में सिर्फ कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिट रहे मेंटली और फिजिकली, और गतिशील बाजार के साथ तालमेल बना के आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, विविधता को अपनाएं। सी, विविधता का मतलब ये है कि आज तक हम जिस प्रकार से काम करते आए उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। आप कहीं पे भी गए, भले कोई बिजनेस देखने के लिए गए या आप कहीं पे शॉपिंग करने के लिए गए, तो आपको वो बिजनेसमैन की कोई चीज आपको पसंद आ गई, उनको बिजनेस करने का तरीका पसंद आ गया, उनकी मार्केटिंग की स्टाइल आपको पसंद आ गई, तो आप उसको अप्लाई करिए। हम क्या करते हैं कि सिर्फ हम हमारे बिजनेस के रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन आज यू नेवर नो कौन सी चीज आप अप्लाई करें और आपका बिजनेस फास्ट बढ़ना शुरू हो जाए। विविधता को अपनाए और इंक्लूसिविटी की संस्कृति को प्रोत्साहन दें। इंक्लूसिविटी का मतलब ये है कि आपकी जो सोच है उसको विविधता के अंदर डालें और वहां से जो कुछ चीजें अच्छी आपको मिल रही है उसको आपके बिजनेस में इंक्लूड करें और आगे बढ़िए। आगे चलते हैं दोस्तों, आज मैंने आपको एडेप्टेबिलिटी के ऊपर 7 पॉइंट्स दिए कि एडेप्टेबिलिटी क्या है, उसका कैसे अप्लाई करके वो स्किल का लाभ आपके बिजनेस में आप ले सकते हैं। तो ये वीडियो का निष्कर्ष ये है कि बदलते व्यवसायिक परिदृश्य के अंदर अनुकूल क्षमता संपन्न होना ही कुंजी है। आज ये स्पष्ट हिंदी है, जो मैंने इंग्लिश में जनरली ट्रेनिंग देता हूं तो मैंने डेफिनेटली ऑनलाइन इसको कन्वर्ट किया है, तो ढेर सारे वर्ड थोड़े हैवी हिंदी वाले होंगे तो उसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन ये आपके काम की चीजें हैं, उसको आपको डेफिनेटली अप्लाई करना है। आगे चलते हैं कि दोस्तों, आप ढेर सारी चीजें सीखते रहते हैं। ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पे आपको अच्छी बुरी ढेर सारी चीजें आपके मोबाइल के अंदर यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती रहती है। लेकिन मान लीजिए आपने आज जो आपका टाइम इन्वेस्ट किया है और ये वीडियो देखा है, तो मैं आपको कहूंगा कि अप्लाइड नॉलेज इज स्किल। मैं स्किल की पूरी सीरीज दे रहा हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप हर स्किल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, राइट? तो आपने जो स्किल्स यहां सुनी, इसके बारे में आपने जाना, और यदि आपने इसको अप्लाई नहीं किया तो क्या लगता है आपको आपके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो नॉलेज यहां से लिया है आप उसको अप्लाई करिए और आपके जिंदगी को बेहतर बनाइए।
अप्लाई नहीं करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अप्लाई किया वो कैसे पता चलता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि भाई मान लीजिए कि आपने कोई मूवी देखा और आपको अच्छा लगा, तो हम क्या करते हैं, हमारे दोस्तों से बात करते हैं ना कि भाई मैं तो वो मूवी देख के आया और मुझे वो मूवी में ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। तो दोस्तों सेम वे ये वीडियो भी आपको, आपने कौन सी 3 चीजें ये वीडियो से सबसे बेहतर तरीके से सीखी वो आप कमेंट में लिखिए। और आप ये वीडियो जहां से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला वो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको घर बैठे इतने बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं दे रहा हूं कि जिसका फायदा आपको तो मिले, आप जिसको चाहते हैं उनको भी मिले। इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, साझा करिए। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। दोस्तों एडेप्टेबिलिटी के ये वीडियो में मैंने आपको एडेप्टेबिलिटी के बारे में जो बिजनेस के लिए बहुत ही आवश्यक पहली स्किल है, जो ये सीरीज में 10 स्किल के बारे में बात करने वाला हूं, उसकी ये पहली स्किल है। और आज संडे को ये वीडियो पब्लिश हो रहा है। दूसरी स्किल का वीडियो गुरुवार को मैं पब्लिश करूंगा। वीक में 2 दिन, गुरुवार और रविवार को ये स्किल्स के वीडियो थोड़े लंबे होंगे, लेकिन ये कोई एंटरटेनमेंट के वीडियो नहीं है, ये कोई वीडियो शॉर्ट्स नहीं है। आप आनंद लेने के लिए वीडियो नहीं देख रहे, लेकिन आप सीखने के लिए ले रहे हैं। तो ये वीडियो जो है आप पूरा देखिए, लोगों के साथ शेयर करिए और इसमें से जो कुछ आपने सीखा उसको आप अप्लाई करिए। आज आपका ये वीडियो देखने के बाद जो कुछ भी एक्सपीरियंस रहे वो प्लीज कमेंट में डालिए। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों ये स्किल आप अप्लाई करें, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ हो, आप जिंदगी के हर सपने को हासिल करें, ऐसी ईश्वर के को प्रार्थना के साथ ये वीडियो का मैं यहाँ पे समापन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।